प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने अध्ययन में जहाँ भी हैं, चाहे शहर में हैं चाहे गांव में हैं, जहाँ आप हमारा वीडियो देखते हैं, अपनी पढ़ाई पूरे शिद्दत के साथ कर रहे होंगे, ये मेरी अपेक्षा है। मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि पर दिन के वीडियो को सुनने के बाद आप उससे संप्रेरणा शक्ति लेकर, ऊर्जा शक्ति लेकर अपने तमाम तरीक़ों के अनर्गल वजहों से अपने आप को हटाकर अध्ययन में ही संकेंद्रित करेंगे। आज भी बात मैं इसी मुद्दे पे करूँगा जो सामान्य अध्ययन का मसला बहुत एक बहुत टफ या बहुत ही विचित्र रूप से अनसुलझा जैसा हो गया है। उसकी वजह है बेसिक कमजोरी। हम लोग अपने सब्जेक्ट को यूं ही करके एकेडमिक रूप से पास होते हैं, ना हमें शुद्धतम ढंग से, प्रमाणिक ढंग से विज्ञान का पता, न इतिहास का पता, न भूगोल का पता, और अचानक हम सामान्य ज्ञान में जब इन प्रश्नों से टक्कर लेते हैं केवल ला के बूते, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इतना प्रोफेशनल युग है। कभी आप गौर करना, मैं ग्रामीण परिवेश के कॉन्वेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा जो कहने जा रहा, कभी गौर करना, छोटे मध्य मझोले या बड़े शहरों में सुबह 5 बजे टोटल गार्जियन जिनके पास भरपूर पैसा है, टोटल गार्जियन जिनके पास भरपूर पैसा है, बसें आके खड़ी हो जाती हैं और उनका जिंदगी का प्राण, उनके बच्चे, वो उस बस में बैठाने के लिए खड़े होते हैं। यकीन से कह रहा हूँ, जिस समय गांव में आप गोबर निकाल रहे होते हैं, खेत की जुताई कर रहे होते हैं, सुबह 4 बजे से उठ करके आप पशुशाला में दूध निकाल रहे होते हैं, और इन परिस्थितियों में आपके बच्चे जब खा पी रहे होते हैं या बहुत कर रहे हैं, आपके काम में हाथ बटा रहे होते हैं, ठीक उसी समय आपके ही भाई बंधु जो प्रोग्रेसिव होकर के शहरों में आके बसे, वो अपने बच्चे को 5 बजे समय से निकल कर, माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है, और खड़ी ही नहीं है, वापिस आने पर उसको जाकर के प्राण पखेरु है, उसको लाके लाती है। नतीजा जानते हैं क्या होता है? जिस समय आपके सड़े गले स्कूल में 50,000 से लेके 75,000, 1.5 लाख पाने वाला टीचर जाने पर पता चलता आया नहीं है, आया है तो पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा तो वो मन से नहीं पढ़ाएगा। इन तमाम झंझावातों में जब झेलते हैं आप और आपको फ़र्क पड़ता नहीं, आपको तो छुट्टी चाहिए उस उम्र में, उस अवस्था में, तो नतीजा ये होता है कि आपको ये पता नहीं चलता कि आप सोने से भी ज़्यादा कीमती उमरिया, समैया, ऐसे बेहूदे किस्म के सिस्टम और बेहूदे किस्म के शिक्षकों के बीच से आप यूं ही गंवाए जा रहे हैं। ना आपको इसका पता चलता है और आपके गार्जियन को तो बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि गार्जियन ये कतई नहीं चाहता, जो उसकी औकात है, उसकी औकात अपने कारण से है। गार्जियन की जो वर्तमान में औकात है वो अपने जवानी में किए गए अपने कारण से है, लेकिन वो ठीकरा कहाँ फोड़ता है? अपने बच्चे पर। भड़ास वही, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेहनत करके अगर सफलता प्राप्त नहीं करते तो आप अपने बच्चे के सामने केवल फर्जी, टोटल फर्जी कहानी गढ़ेंगे और आपकी वो एक नहीं सुनेगा। आज के समय में भी किसी भी बाप को, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा पे हो, लोड नहीं ले रहा है लड़का। उसकी वजह यही है कि हम अपने 30 साल का जो गोबर लेके आते हैं उसको गोबर मानते नहीं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम एक जो पूजनीय भाव चला रहा है ना, कि बेटा है तो बाप का सम्मान करे ही करे, ये सब बकवास वाली बातें नहीं करेगा। और आने वाले समय में ये विध्वंसक भी हो सकता है, क्योंकि जो अभी मान मनोबल वाले रेस में है, ये जवाब के रेस तक आ चुका है, ये प्रतिक्रियात्मक भी हो जाएगा। उसकी वजह जनरेशन गैप मात्र नहीं है कि जनरेशन गैप है, पीढ़ी अंतर आ गया है, वो हमको समझना नहीं चाहते, हम उनको समझ, बकवास भरी बातें हैं। यही माता पिता जापान में भी हैं, यही माता पिता दक्षिणी कोरिया में भी हैं, यही माता पिता स्कैंडिनेवियन राष्ट्र में भी हैं, यही माता पिता यूएसए कनाडा में भी हैं। वो ये मूर्खताएं काहे नहीं करते भाई? उनके बच्चे काहे नहीं लड़ते? आप बहुत हार्ड से एग्जाम देंगे कि बड़े वृद्धाश्रम तो वहाँ खुला है, वहाँ तो सबके सब बुजुर्ग वृद्धाश्रम में हैं, तो हरे कौन है घर में? और जिनके घर में रख करके ये बड़ा तुर्रा है कि हम बड़े
मतलब पितृ मातृ भक्त हैं, वो कितनी सेवा कर ले रहे हैं। है औकात? अपनी और अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए मुद्रा चाहिए। अब बाप की शक्ति नहीं रही, वो हर नहीं जोत सकता, तो उसके लिए जो प्रोग्रेसिव, जो सामर्थ्यकारी दुनिया में लोग आगे बढ़ते हैं, धन दौलत मुख्य चीज़ है जो आपको बदल के रखता है, उसको अर्जित करने के लिए जो रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जो कंपटीशन में सफलता दिलाए, वो आप प्राप्त कर पाते हैं, आपके बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं। आज की डेट में भी कह रहा हूँ, जिन इंग्लिश मीडियम में ग्रामीण परिवेश में आप जिनको कॉन्वेंट मान के भेज रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं, माशा अल्लाह है। जो सन 80 के बाद से माशा अल्लाह था, जो खूसट किस्म की इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, वही कॉन्वेंटवा में चल रही है। क्यों? प्रोफेशनल टीचर वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, पकड़ लाया है प्राइवेट वाला कहीं से, पढ़वा रहा है। उल्लू आपकी पीढ़ी, उल्लू आपका लड़का पढ़ रहा है। तो नतीजा ये होता है कि जब ये लड़के जो शहर में पढ़ रहे हैं, जहाँ दबाव है कि उनकी कापियाँ चेक हो सकती है, क्यों? बाप अधिकारी है ना, समझना, बाप अधिकारी है, बाप पढ़ लिख के अगर पैसे वाला है, वो दिमाग रखता है, तो वो पढ़ चला जाएगा उसमें। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो बेटे से ज़्यादा माँ बाप का टेस्ट ले रही हैं। लेना बुरी बात नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर बच्चे को परवरिश देनी है तो उसका भी, क्योंकि 24 घंटा तो माँ बाप के पास रहता है वो। तो ऐसे में जब इन बच्चों से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए और हर विषय की बेहतरीन प्रमाणिक जानकारी इकट्ठा किए वाले लड़कों से आप टकराते हैं, तो अंडर 30 वाले सेलेक्ट हो जाते हैं और बुजुर्ग केवल चौराहे पे बांसबाजी करते हैं। ये चीज़ 2006 के आसपास से शुरू हो गई थी, लेकिन तब चूंकि संख्या ज़्यादा थी, परंपरा हावी थी, तो लोग विरोध को सही मानते थे, मैं भी। लेकिन जब मैं 2 साल के लिए दिल्ली गया, वहाँ से लौटा, तो धीरे धीरे करके मेरी अपनी खुद की कमियाँ मुझे पता चली कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे लोगों से जुड़ा हूँ, किसको महत्व क्यों देता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे 10 साल में खुद का अरबों गुना नुकसान उठाकर तब समझ में आई है। आज भी बता रहा हूँ, आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लिस्ट से नाम काटना कम नहीं हुआ है, लेकिन आदत है कि मानती नहीं। कंपटीशन में सफलता अनसोशियल माइंडसेट के लोगों को मिलती है, संवेदनहीन होना पड़ता है। क्यों? जानबूझकर नहीं, आवश्यकता है। अंदर से संवेदनहीन नहीं होना है, आपको कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए पैकअप होना पड़ेगा। और ये 2 साल का पैकअप इस सहानुभूति में नहीं दबना चाहिए कि ओ उसी समय हमारे पिताजी की हालत ख़राब हो रही है, उसी समय हमारा रिश्तेदार उलट पलट जा रहा है, हम इकलौते देखने वाले हैं, फलानवा ढिमका। अगर ये सब बकवास करनी है तो कंपटीशन मत देने आइए, कंपटीशन का नाम मत लीजिए। ये दुर्वताएं, ये संघर्ष, ये जनरेशन गैप का झंझट आज नहीं, हम लोग जिस पीढ़ी में हमारे बच्चे, वो हमसे सवाल करेंगे, हम क्या जवाब उनको देंगे। इस परिस्थिति में अपने मनोविज्ञान के हिसाब से जो आप जीएस के बारे में कचड़ा पढ़ के आते हैं, वो आपको यहाँ वो बच्चे टक्कर देते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के आया, भाई जेएनयू से है। मैं किसी संस्था का नाम लेकर के ये कहना कदापि नहीं चाहता कि वहीं ही शिक्षा होती है, लेकिन इसके समानांतर पिछले 4 साल में, 3 साल में, कोरोना के आसपास कह सकता हूँ 2018 से एक चीज़ डेवलप हुई है। वो पुराने बच्चे जो सब्जेक्ट में या जो विषय में वो नीचे दर्जे से पढ़ के आए हैं, हिंदी माध्यम में ही, बहुत प्रौढ़ हैं। मतलब मेरे पास जब ला की कापियाँ आती हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के इतना बेहतर हैं क्योंकि ला के बहुत लाजवाब उत्तर होते हैं। तो वो चीज़ बहुत समझ के बाद आई है। तो जिस समझ से वो ला लिख लेते हैं, उसका 1/4 समझ तो लगाना है जीएस में भाई। बचपने में जो पढ़ाने में साल भर लगता था, वो कुछ घंटे में हो जाएगा। तो इसी घंटे में हो जाने की जो टेंडेंसी है युवाओं में, हम लोगों में, इसी का फ़ायदा कौन उठाए? कोचिंग वाले। उन्होंने कोचिंग खोल दी, किसकी? सामान्य हिंदी की। लो, वो कोई खास नहीं है, वो बिल्कुल नथिंग है, लेकिन आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस समय आप पढ़े नहीं। चलो इस समय पढ़ा रहा है भाई, पढ़ाते हैं, उसका भी तीर तुक्का लग गया। ऐसे ही मैं प्रोफेशनली जो इस काम कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज का, मैं स्पेशली कहने के बावजूद क्लास देता भाई, सीआरपीसी पढ़ाता, सबकी तरह आईपीसी पढ़ाता, नहीं पढ़ाऊंगा। हम उस व्यक्ति के साथ में गए, क्राउड मुझे पसंद नहीं है जो जीएस लॉ में इतना परिपक्व है कि आज ही वो मेंस लिख सकता है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करेगा वो, और हमारे पास इतना सफिशिएंट लड़के आ जाते हैं। इसी बार अभी वैकेंसी आनी है, सफिशिएंट लड़के ऑलरेडी हैं।
कहने का मतलब ये है कि हमें उतनी भीड़ वो दिखाने नहीं है ना, जैसे एक खान सर हैं प्रयागराज वहाँ बिहार में, वो ये लगातार प्रचारित कर रहे हैं, उनके माध्यम से प्रचार हो रहा है कि गरीबों को पढ़ाते हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं इसके व्यक्तिगत तौर पर फेवर में नहीं, क्योंकि मैं भीड़ केवल ये दिखाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अंतिम सिलेक्शन दिलाने की गारंटी की ओर बढ़ रहा हूँ। और हमेशा ध्यान रखिए, भरते फार्म 7 लाख हैं, सिलेक्शन केवल 250 का होता है, तो मैं 250 खोज रहा हूँ, मुझे 7 लाख से मतलब नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि मुझे 7 लाख से दुश्मनी है। ये जो 300 आते हैं वो 7 लाख में से आते हैं। मेरे मंतव्य को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कौन सी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे बच्चे का साथ नहीं दे पाएंगे जो प्री से भाग खड़ा हो, प्री निकले होकर। वो बच्चा है जो मेंस देता हो, इंटरव्यू कई बार फेस कर चुका हो। आइए चलिए साथ साथ चलते हैं, इंटरव्यू फाइनल करवाते हैं। मैं ठीका नहीं उठाया हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है या जो मेंस स्तर पर या इंटरव्यू स्तर पर, जैसे भी आज ही मैंने 3 बच्चों का मौक लिया, एक अम्बेडकर नगर से, एक जौनपुर से और एक गोरखपुर से। इन 3 बच्चों का मार्क ये दर्शाया, 2 इंग्लिश मीडियम एक हिंदी, ये दर्शा रहा है कि जो हम बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे पढ़े हुए, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, कोई मेरठ से है, कोई कहीं से है, वो जब उत्तर देता है तो मैं उसका फीडबैक मैं देता भी हूँ तो लेता भी हूँ। कहता है सर बिल्कुल मज़ा आ गया। ये मैं अपने मुख से कहूँ तो आप कहेंगे मन मियाँ मिट्ठू बन रहा पुणे, लेकिन कहना तो पड़ेगा जिससे अन्य तो जाने। कमेंट मुझे स्टेटस पे इसलिए डालना पड़ता है, कैसे मैं बताऊं कि मैं क्या हूं। किसी किसी को इससे बहुत दिक्कत होती है, दिक्कत हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ कह रहा हूं, मेरा प्रोफेशन इसमें बिजनेस व्यापार करना नहीं है। क्राउड मुझे बिल्कुल नहीं किसी मामले में, ऐसा नहीं कि अपने पढ़ाई लिखाई वाले मामले में। मेरा अपना नजरिया है, क्राउड का मतलब मूर्खों का अड्डा। वो मुझे वो दिखाना नहीं है कि हमारे यहाँ इतना देखिए, कैमरा घुमा दीजिए और देखिए 10 करोड़ बैठ के, ना ही ना 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 ना, पता ही नहीं। और ना मैं प्रतिष्ठा पाने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि गिरी जी का नाम हो जाए, नहीं। जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना उसकी हॉबी है, उसको बहुत अच्छा लगता है, चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। प्रतिष्ठा पाना मेरा उद्देश्य नहीं है। और ये भी स्पष्ट कर दूं, ये काम अगर प्रतिष्ठा पाने के लक्ष्य से किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो मेरी नज़र में वो सबसे भटका हुआ इंसान है। प्रतिष्ठा शिक्षा देकर या ज्ञान देकर नहीं अर्जित की जाती। प्रतिष्ठा दिल दिमाग से होती है और वो आपके कर्तव्य के निर्वहन से होती है। समाज के प्रति आपकी जो ड्यूटी है उसको सही से निभा दें। जैसे आपकी जॉब लगी, मेरा सिलेक्शन हो जाए, जहां मुझे ड्यूटी सरकार ने दी, हाई कोर्ट ने दी, उसको हम ईमानदारी से निभाएं, वो मेरी प्रतिष्ठा है। ये आप लोगों का स्नेह दुलार प्यार है, वो अलग बात है, मैं इसको नहीं लेता प्रतिष्ठा के माइंडसेट से। ये नटवर लाल मुरारी जहां जहां नचा रहा वहां नाचने को मजबूर हूं। लेकिन किसी को ये गलत फहमी हो कि गिरी जी का इससे नाम, नहीं भाई, हम दूसरे खांचे में हैं। हम उस खांचे में नहीं आते जो अपना होल्डिंग लगवाने के लिए नगर पालिका से जाके गिड़गिड़ाएं। नगर पालिका के मेयर और विकास जो एडीए का हेड है, आईएएस ऑफिसर, उससे जाकर के उसको पैसा दे मोटा कि हमारी होल्डिंग फाड़ना मत। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और आपसे सिफारिश भी नहीं करता कि हमारे दरवाजे पे आइए। आपको अगर समझ कहती है, आपका सिक्स सेंस अलाउ करता है, आइए। और इस शर्त के साथ आइए कि जब आप आएंगे तो आपको कोई प्रचार यहां से नहीं मिलेगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में आप हमारे पढ़ाने के बावजूद टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद आप टॉप भी कर जाएं, मैं कतई किसी पेपर में नाम देने वाला नहीं हूं कि मैंने इस बच्चे को टेस्ट सीरीज कराई थी। ये देख रहा है, हम इनके बूते नेकी कर दरिया डाल में हैं। हम आदमी के या संस्था के या पेपर वाले से भारत सरकार कह देगी नहीं। अपनी मौज का खेल चला रहा है। इसमें उत्सव में अगर शामिल होकर के लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य आपका है, मना ही स्थिति है, तो आप जोड़ सकते हैं। आज की बातें यहीं तक। सामान्य अध्ययन में जो मुश्किल आ रही है उसका बैकग्राउंड समझाने का छोटा सा प्रयास किया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझेंगे कि हम सामान्य विज्ञान या सामान्य अध्ययन में इतने पीछे क्यों हैं, या हमारे बच्चे इतने पीछे क्यों हैं।
ये वजह समझ में आई होगी। अगले यानी कल के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो सामान्य ज्ञान के 8 खंड हैं उसके हर खंड पे क्या रणनीति अपनाई जाए। तो एक एक करके इतिहास पर क्या अपनाई जाए, विज्ञान पे क्या अपनाई जाए, आने वाले वीडियो में बातें होती रहेंगी। अगर आप हमारे चलाए जा रहे यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, यूपी एचजेएस, यूपी जुडिशरी के लिए प्री मेंस की टेस्ट सीरीज या उच्चतर न्यायिक सेवा की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे जो दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आपकी हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। हो सकता है ये पड़ाव ले ले। परमात्मा की कृपा पर भरोसा रखिए, हृदय से ईमानदार रहिए। और ये तब हो सकता है जब आप जेनेटिक रूप से किसी पर बहुत प्रभावित न हो। इस पर बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा, बस इतना कह रहा हूँ, अगर आप अपने प्रति ईमानदार होना सीख लेंगे तो आप निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जो भी आपका समय खाती हैं, उससे आप हट जाएंगे। शेष बातें कल होंगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। सबको हम जय सिया राम बोलते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का और दमदारी से पढ़िए। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।